नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चल रही है आपकी कक्षा 7 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम देखने वाले आपका दक्षता अभ्यास 5। तो दक्षता अभ्यास 5 में हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज में हम लोग क्या देख रहे हैं, दक्षता अभ्यास 5, जिसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लिया। पाइथागोरस प्रमेय आपका सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि आपकी आगे की कक्षाओं में बहुत काम आएगा। तो देखते हैं, ज्यादा देर न करते हुए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलेगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, एसी बराबर 10 सेंटीमीटर, तो बीसी का माप होगा। देखिए ऑप्शन भी दिया गया। इस तरीके से अगर देखेंगे हम एक फिगर बना रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑप्शन भी आपका देखिए कह रहा है एबीसी त्रिभुज में एबी बराबर जो है 6 सेंटीमीटर। कोई त्रिभुज है इस तरीके का, ठीक है ना। एबी बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण कहाँ बन रहा है, कोण बी पे बन रहा है। मतलब देखिए यहाँ बी पे कोण बन रहा है, बी और सी। ये ए बी आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। और बीसी आपका कितना दिया गया है, देखिए बीसी की माप होगी, बीसी का माप पूछा है। बी पर 90 डिग्री का, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, एसी बराबर 10 सेंटीमीटर। एसी जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ बी पर कोण आपका 90 डिग्री का बन रहा है, ये आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, हमसे पूछा है कि आप बीसी का माप बताइए, ठीक है। क्वेश्चन लगाते समय आप क्या करेंगे, जो जो आपको दिया गया इधर लिखेंगे, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा एसी बराबर आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगला हमको ज्ञात क्या करना है, बीसी ज्ञात करना है। कह रहा है बीसी का माप बताइए, तो लिखेंगे बीसी बराबर, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। जब बीसी बराबर क्वेश्चन मार्क रहेगा, मतलब बीसी हमको क्या करना है, पता करना है। तो बीसी पता करने के लिए क्या करेंगे, देखिए बी और सी ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, होता है ना आधार, ये लंब, और ये क्या हो जाएगा, कंब हो जाएगा। पीछे के वीडियो में हमने आपको इन सब के बारे में बताया था। तो पाइथागोरियन ट्रिक के द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, एसी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखते हैं, पूरा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण मतलब यही है ना, एसी 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण हमारा एसी मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर नहीं पता है, तो लिखेंगे बीसी का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 6, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है। हमको बीसी का मान पता करना है, तो बीसी को इधर लिखते हैं, बीसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 10 दाम में 100 माइनस 6 के 36। इतना समझ में आया यहाँ तक का, 10 दाम 100 माइनस 6 के 36। अब बीसी बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट में निकलेगा, देखिए जब 100 में से 36 घटाएंगे तो आपका 64 आएगा। कितना आएगा, 64। और इसको बाहर निकालेंगे 64 को, 64 किसका वर्ग होता है, 8 का, 8 अठाई 64, यहाँ तक दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 क्या, सेंटीमीटर लिखेंगे आपका कितना, बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर। ये समझ में आया। अच्छा देखिए 8 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर है, आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर है तथा चौड़ाई कितना है, 10 मीटर है। देखिए चौड़ाई कितना, 10 मीटर है, ठीक है। आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है। इस आयताकार मैदान का विकर्ण होगा, आयताकार मैदान का विकर्ण किसे कहते हैं, इसी को आयत में जो ये इस तरीके से क्रॉस होता है, इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण डायगोनल से इंग्लिश में बोलते हैं, विकर्ण, ठीक है। तो यही हमसे पूछा है, मतलब क्या पूछ रहा है, ए और डी पूछ रहा है। अतः क्या पूछ रहा है, एडी कितना होगा, ठीक है ना।
ऑप्शन भी दिया गया हमको 26, 29, 20 और 24 मीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पाइथागोरस त्रिक लग सकता है कि नहीं। अगर आयताकार है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा ना। आयत हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। चलिए एडी का मान पता करना, मतलब ये पता करना है, ये आपका 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, होगी ना। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है आपका पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन या ये फार्मूला होता है, ठीक ना, पाइथागोरियस फार्मूला। देखिए अब इसी पे रख देंगे हम लोग। कर्ण हमारा कितना है, एडी हमारा कर्ण है, यही हमको पता करना है। लिखेंगे एडी स्क्वायर बराबर आधार, चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको, किसी को मानेंगे तब भी सही आएगा। चलिए आधार किसको मान ले, 24 को, तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया, समझ में आ गया ना। 24 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक हमने आपको बताया, नहीं पता है तो अभी बता देते हैं फिर से। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, एडी बराबर अंडर रूट में लिख लीजिए 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, हो जाएगा ना इतना। यहां तक समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग 24 का स्क्वायर निकालेंगे, 24 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए जिसका स्क्वायर निकालना हो ऐसे लिखिए, 2 चौका 8 दूना 16, 16 इधर लिख लीजिए, 2 दूना 4, 4 इधर लिखे, 4 चौके 16 इसके बाद लिख लीजिए, ठीक है ना। 16 लाके एक अंक बाद जोड़ दीजिएगा, एक अंक बाद जोड़िएगा, ये 6 और 1 7 और ये 5, 576 क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, 24 का वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट में 576 प्लस 10 का 10 गुना में 100 होता है, 100। ये कितना हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे 676 हो जाएगा, 676 होगा ना। अब एक चीज बताइए, 676 किसका होता है, अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग, 676 किसका होता है। 676 निकालने के लिए, वर्ग निकालने के लिए देखेंगे हम लोग, इस 26 का होता है, किसका, 26 का। अच्छा वर्ग निकालना है, कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए इसी समय। 676 इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे पहले, 2 3 6 और फिर यहाँ 2 3 6 2 8 16। अभी किससे, 2 से, 2 1 कम 2, 2 6 12, ठीक है, एक आएगा 2 9 18। अब 13 13 क्या होता है, 169 होता है। 13 का 13 में, 13 का 1 में, मतलब कितना गया, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, मतलब 13 गुणे 2, 13 दूना 26। ये किसका हो गया, 26 का। इसका मतलब क्या है, 26 क्या, मीटर। ये जो आपका है वो कितना आया, 26 मीटर आया। तो लिखेंगे मीटर। तो याद देखिए 26 मीटर किसका आंसर आया, एडी बराबर हमारा आया है, एडी बराबर कितना आ गया, 26 मीटर। देखिए कौन से ऑप्शन में एडी बराबर 26 मीटर लिखा है। तो हम लोग देखेंगे जो ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, ऑप्शन नंबर 1 वो क्या है, 26 मीटर है। तो लिखेंगे अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, सही है, 26 मीटर वाला। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन वहां ऊपर आ रहा है। चल इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही चीज हमको देखना है पूरे चैप्टर में। आपको त्रिभुज के लिए समकोण का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि समकोण कहाँ बन रहा है, कितना, कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। पाइथागोरियन का फार्मूला ही लग रहा है। देखिए कह रहा है एक सर्वेक्षक, सर्वेयर मतलब जो सर्वे करते हैं वो लोग, सर्वेक्षक बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहता है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहता है, किंतु वह ए से बी तक सीधा नहीं पहुंच सकता। लेकिन वह ए से बी तक सीधा नहीं जा सकता, यहाँ से वहां तक सीधा नहीं जा सकता। अतः वह चित्रानुसार एक समकोण त्रिभुज बनाता है। अतः वह चित्रानुसार जैसे चित्र दिया गया ऐसे क्या करता है, एक समकोण त्रिभुज बनाता है। फिर कह रहा है जिसमें AC बराबर 21 सेंटीमीटर, AC बराबर 21 सेंटीमीटर कह रहे, सॉरी मीटर, और BC बराबर 35 मीटर। BC बराबर कितना है, 35 मीटर है। तो क्या कह रहा है, AB कितना लंबा है। अतः AB कितना लंबा है, मतलब ये हमसे जो पूछ रहा है, देखिए हमको दिया गया है AC बराबर कितना है, 21 मीटर है, और कितना दिया गया है, BC बराबर कितना है, 35 मीटर है। ठीक है, ये समझ में आ रहा ना, 35 मीटर है। अभी और क्या कह रहा है, कह रहा है हमको AB बताइए, AB बराबर कितना होगा। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण बन रहा है ना, कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये मत लिखिए, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना।
ये सब एबीसी में ही है। तो क्या करेंगे, एबीसी में क्या हो रहा है, कोण ए जो है वो क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। कोण ए क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं पाइथागोरियन त्रिक से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अगर 90 अंश का बन रहा है तो कर्ण कौन सा, ये सामने वाला, ठीक है ना। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, हमको जो जो पता है उसको लिखेंगे। कर्ण हमारा कितना है, 35 मीटर है, तो लिखेंगे 35 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार हम चाहे इसको मान सकते हैं चाहे इसको मान सकते हैं। अगर ऐसे मानेंगे तो इस तरीके से खड़ा करके आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ये लिखेंगे ए बी, यही हमको पता भी करना है, ए बी का स्क्वायर। लंब कितना, 21 का स्क्वायर, 21 है, 21 का स्क्वायर। ये समझ में आया आपको, एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब ए बी बराबर क्या हो जाए, 21 इधर भेज दीजिए, लिखिए ए बी का स्क्वायर बराबर, इधर 35 है, 35 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट में आ जाएगा, ये 35 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में आ जाएगा। 35 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे, देखिए जिसके लास्ट में 5 होता है वो बहुत आसान होता है निकालना। 35 का स्क्वायर निकालना है और किसका निकालना है, 21 का स्क्वायर निकालना है। 35 का स्क्वायर लास्ट में 5 है तो पीछे 25 लिखिए, और 3 के आगे कौन सी संख्या आती है, 4, 3 चौक के 12, मतलब 1225 हो जाएगा। अंडर रूट में ये हो जाएगा 1225 माइनस, देखिए 21 का स्क्वायर निकालना है। 21 का स्क्वायर निकालने के लिए वही जैसे पीछे बताया, 2 1 कम 2 दूना 4, इधर 2 दूना 4 होता है और 1 कम 1 होता है, ठीक है ना। 4 लाके इधर जोड़ देंगे, 1 अंक छोड़ के जोड़ेंगे, याद रहे 1 4 4, कितना आ गया, 441 आ गया। इतना समझ में आया यहाँ तक का। चलिए 441 क्या करना है, 1225 में से घटा देना है। 5 में से 1 गया 4, 2 में से नहीं जाएगा, 12 में से 4 गया 8 हो गया। यहाँ कितना बचा, 11, 11 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 11 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 7 4 11 होता है 7, 784 इतना आया। यहां तक समझ में आया। देखिए जब आपका 784 आ गया, 784 किसका आया, ए बी का आया। ए बी बराबर 784 रूट में 784 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे 784 वर्गमूल निकालने के लिए 2 से काटेंगे, पहले 2 3 6, 2 9 18, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 8 16, 2 से फिर काटेंगे, 2 चौक के 8 और 2 9 18, 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 से 7 1 7। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। जोड़ा 7 2 2, 2 दूना 4, 4 से 28, कितना आ गया, 28। 28 क्या, सब देखिए मीटर में, तो 28 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, 28 मीटर। तो 28 मीटर आ गया। अच्छा ध्यान दीजिए, प्लस माइनस दोनों में आता है। जब कभी रूट से कोई संख्या निकलती है तो प्लस माइनस दोनों में आती है, तो इसमें प्लस माइनस दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया, 28 मीटर। तो हमारा जो हमको मान निकालना था, ए बी बराबर हमारा कितना आ गया, 28 मीटर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है बिंदु ए और बी एक झील के विपरीत किनारे हैं। ए और बी एक झील के विपरीत किनारे, मतलब एक इधर और एक उधर, ठीक है ना। एक सर्वेक्षक ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति 2.41 के अनुसार एक समकोण त्रिभुज ए डी सी बनाता है। ए डी सी एक सर्वेक्षक है, जैसे पिछला वाला सवाल था वैसे इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या बनाता है, एक समकोण त्रिभुज बनाता है। ए से बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है, ए से बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है, जबकि बीसी बराबर 12 मीटर, मतलब ये बी और सी कितना दिया, 12 मीटर दिया गया है। देखिए कुछ नहीं करना, एकदम बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ नया हो गया हो। ठीक है, ये देखिए आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप निकाल सकते हैं, उसमें से 12 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी आएगी 12 घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं दिया क्या क्या है। ए डी बराबर 30 मीटर, ध्यान दीजिएगा। और क्या दिया है, सी डी बराबर कितना दिया गया है, 40 मीटर। ज्ञात क्या करना है हमको ज्ञात करना है ए बी बराबर कितना होगा। ए बी बराबर ज्ञात करना है। और देखेंगे ए बी कैसे ज्ञात होगा हमको, ए और सी लिखेंगे। ए बी कैसे ज्ञात होगा, ए बी बराबर लिखेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा
ए सी माइनस का बी सी, ठीक है ना। यहीं से ए बी हमारा निकलेगा, लास्ट में यही हमको निकालना है, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, 90 अंश के सामने एक वजह क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। मतलब ये क्या हो गया, कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर, कर्ण ए सी हो गया। बार बार ये नहीं लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। तो ए सी हो गया, ए सी कर्ण हो गया, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर। ये समझ में आया ना। चलिए ए सी नहीं पता, यही पता हो जाए तब तो हमारा आंसर ही आ जाए। तो ए डी हमारा कितना है, ए डी मतलब 30 है, 30 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी डी कितना है, 40 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया एकदम अच्छे से। ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर कितना, 3 त्रिक का 9, 900 हो जाएगा, 900 प्लस 4 चौक के 16, 1600 हो जाएगा, ठीक है ना। 1600 900 कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। ए सी स्क्वायर बराबर 2500, ए सी बराबर क्या हो जाएगा 50, ए सी बराबर क्या 50 मीटर, ये आंसर आएगा। अब ये बोलिए 2500 का वर्गमूल क्या होगा, 50 होगा, ठीक है ना। ये हो गया ए सी, मतलब यहां से लेके यहां तक का मान हो गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको ए बी निकालना है। तो लिखेंगे ए बी बराबर ए सी कितना है, यही ना, ए सी हमारा कितना है 50 मीटर माइनस बी सी कितना हमारा, बी सी हमारा दिया गया 12 मीटर, ठीक है ना। बी सी कितना है 12 मीटर। तो देखिए जब 50 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ एक बचा 4 में से 1 गया 3, 38 मीटर, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। पता ये जो ए और बी है ना, ये आपका कितना है 38 मीटर का है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन क्या, एक सड़क के दोनों किनारों पर 2 मकान आमने सामने हैं। एक सड़क के दोनों किनारों पर 2 मकान आमने सामने, मतलब ये एक मकान वो है। और कह रहा 50 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा सड़क के एक ओर स्थित मकान की दीवार पर 48 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। एक ओर स्थित यहाँ 48 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। ये सीढ़ी है 50 मीटर का, इस पर जब पहुंचता है तो 48 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। तथा दूसरे किनारे वाले मकान की दीवार पर यह 14 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। मतलब यहाँ पे 48 मीटर और यहाँ पे 14 मीटर ऊंचाई तक का पहुंचता है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, कह रहा है सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सड़क की चौड़ाई क्या करना है, ज्ञात करना है। जो सड़क है उसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। सड़क हमारी कौन सी है, यही है ना। ए बी हमारी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ देखिए बी और डी हमारी क्या है, सड़क है, सड़क यही है ना सड़क। अच्छा ये बी और डी कहाँ से मिलेगा हमको, बी सी प्लस का सी डी करेंगे तभी ना सड़क मिलेगा, ये याद रहे सड़क, ठीक है। समझ में आया। अच्छा इसको लिखना चाहे तो आप ढेर सारा लिख भी सकते हैं, इसमें क्या क्या होगा कैसा होगा तो सब लिखने की जरूरत नहीं है। देखेंगे एक समकोण त्रिभुज यहाँ, एक समकोण त्रिभुज वहां बनेगा, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज इस तरीके से, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा, कर्ण यही होगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार बीसी है, बीसी का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। चलिए यहां से निकालते हैं। बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। चलिए 50 का 5 बचे 25, अभी निकाले थे 2500 होता है, 2500 माइनस 48 का कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, 4 चौक, देखिए 4 ऐसे अभी बताया था ना, 48 का स्क्वायर निकालेंगे, 8 चौक 32 दुना 64, ऐसे करेंगे। पहले सबका गुणा कर लेंगे, 4 8 32 दुना 64, फिर 4 चौक के 16, 8 अठाई 64, 64 को ला के इसी में जोड़ देंगे, एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे, याद रहे 4 6 4 10 0 हासिल 1 6 6 12 3 हासिल 1, ये 23 0 4 हो जाएगा। तो लेकिन 23 0 4, ठीक है ना। इसमें से घटाइए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 0 जाएगा, 9 ही रहेगा। 5 में से 5 नहीं, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 196 कितना आ गया, बीसी बराबर, बीसी का स्क्वायर बराबर 196, बीसी बराबर क्या हो जाएगा 196 किसका वर्गमूल होता है, यहाँ देखेंगे वर्ग किसका होता है 196। चलिए याद कर लीजिएगा आप लोग, 30 तक का आपको वर्ग याद होना चाहिए,
ठीक है, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 9 18, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 1 7, 2 जोड़ा बना 7 दूना 14, किसका 14, 14 क्या हो जाएगा मीटर। देखिए क्योंकि जो दिया गया हमको मीटर दिया गया, तो BC बराबर हमारा कितना आ गया 14 मीटर है। अभी सिर्फ BC आया है, मतलब ये हमारा कितना आ गया 14 मीटर आ गया। ठीक है ना, ये हटाते हैं यहाँ से। कितना समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया तो मार्कर ठीक। BC बराबर हमारा कितना आ गया 14 मीटर आ गया, 14 मीटर। चलिए BC मिला, अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज। त्रिभुज इसका तो निकल गया ना, अब लिखेंगे CDE में, CDE में, CDE में क्या हो जाएगा 90 अंश का ये है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण कितना 50 का, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर बराबर आधार का मतलब CD का स्क्वायर प्लस, और वो देखिए DE मतलब कितना है 14 का स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए 50 का स्क्वायर, अब CD बराबर क्या हो जाएगा, CD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। ये समझ में आया यहाँ तक का। चलिए 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, अभी देखिए जस्ट यहाँ पे बताएं 50 का स्क्वायर 2500, और 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 14 देखिए अभी आया था हमारा 196 आया था, तो लिखेंगे 196। ये किसके बराबर हो रहा है CD का स्क्वायर बराबर, CD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, घटाइए इसमें से 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ 4, 4 में से 1 गया 3, और ये 2, 23 0 4, तो CD बराबर क्या हो जाएगा 23 0 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा। चलिए ये भी निकाल देते हैं, यहाँ लिखिए 23 0 4, वर्गमूल निकालिए, 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 6 10, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए 2 5 6 10, 2 7 14, 2 छक्का 12, फिर 2 से निकालिए 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 3 से जाएगा, 2 से अब नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा 3 से जाएगा दोस्तों। चलिए 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 2 से जा सकता है अभी कोई दिक्कत नहीं, 2 से जाएगा 36 दूना 72 होता है, फिर 2 से जाएगा 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 त्रिका 9, 3 से 3 1 कम 3, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, कितना हो जाएगा 16 तिया 48, तो इसका मतलब इसका जो आएगा वो आएगा 48, 48, 48 क्या आएगा मीटर आएगा, किसमें 48 मीटर में आएगा, क्योंकि सभी नाप किसमें है मीटर में, तो जो 48 मीटर आया इसका मतलब ये क्या आ गया CD हमारा कितना आ गया ये 48 मीटर। ये समझ में आया 48 मीटर क्या आ गया। अब सड़क हमारा कितना है BC प्लस CD, लिखिए सड़क की क्या पूछा चौड़ाई ना, देखिए सड़क की कह रहा है, क्या कह रहा है सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखिए BC प्लस CD, BC हमारा कितना है, BC हमारा 14 मीटर आया, 14 मीटर प्लस 48 मीटर। ठीक है ना, ये जोड़ेंगे कितना 8 4 12 को 2 हासिल 1 4 1 5 और 1 6, 62 मीटर। आंसर क्या गया हमारा 62 मीटर। अतः ये जो सड़क है यहाँ से वहां तक का वो कितना है 62 मीटर का है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ये भी समाप्त हुआ, 5 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके परिकेंद्र और अंतः बिंदु एक ही होते हैं। परिकेंद्र और अंतः बिंदु क्या होते हैं एक ही होते हैं। तो ऐसा केवल एक ही त्रिभुज है, वो कौन सा है समबाहु त्रिभुज है। कौन सा है समबाहु। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा छाटना, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र क्या क्या, हाँ समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र पूछा है और अंतः बिंदु पूछा, तो परिकेंद्र और अंतः बिंदु दोनों एक ही होता है।
परिकेंद्र तथा अंतःबिंदु एक ही होते हैं। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज के अंतःकेंद्र, देखिए परिकेंद्र और अंतःबिंदु एक ही होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3, 4, 5 पाइथागोरियन त्रिक हैं। दिखाना है 3, 4, 5 पाइथागोरियन त्रिक हैं। दिखाइए कि 15, 20, 25 भी पाइथागोरियन त्रिक है। पहले तो जो दिया गया वो दिया गया 3, 4, 5। बता रहा क्या पाइथागोरियन त्रिक है। पाइथागोरियन त्रिक है। देखिए कह रहा पाइथागोरियन त्रिक है। त्रिक है। दिखाइए कि 15, 20, 25 भी पाइथागोरियन त्रिक हैं। दिखाना है कि 15, 20 और 25 भी पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है, यही दिखाना है। तो पाइथागोरियन त्रिक में आपने क्या सीखा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। ठीक है ना। तो चल ये बता रहा है कि ये पाइथागोरियन त्रिक है। अच्छा पहले इसी को देख लेते हैं। पाइथागोरियन त्रिक मतलब ये हो जाएगी बड़ी भुजा, इसमें क्या हो जाएगी, ये बड़ी भुजा हो जाएगी। देखिए दोनों को बताना पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं, दर्शाना है। ये वाला दिया गया ये त्रिक है, मतलब त्रिक का मतलब क्या है, 5 गुणे 5, मतलब 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3, इतना 5 बचे 25 बराबर 4 चुके 16 प्लस का 3 त्रिक का 9, 16 9 25, मतलब 25 बराबर 25 है। इसका मतलब ये क्या पाइथागोरियन त्रिक है, वो तो बता ही रहा। हमको दर्शाना किसको है, 15, 20, 25 को। तो बड़ा कौन सा 25, तो क्या होना चाहिए 25 का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यही तो होना चाहिए। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, जिसके लास्ट में 5 रहे, सबसे आसान निकालना। 25 का स्क्वायर लास्ट में 25 लिख दीजिए, 2 3 6, 625 बराबर 20 का स्क्वायर, 20 भी सही हम 400 प्लस 15 का स्क्वायर लास्ट में 25 लिखिए क्योंकि 5 है, और 1 2 2, 225। इतना समझ में आया। अब अगर दोनों तरफ बराबर है पाइथागोरियन त्रिक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 5 और 2 और ये 4 2 6, 625 और ये भी 625, दोनों तरफ बराबर हो गया ना। अतः 15, 20, 25 क्या है, पाइथागोरियन त्रिक है। पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया समाप्त। आपका क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर, कोण बी जो हो वो 60 डिग्री का हो तथा दो भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले ध्यान क्या देना है, आधार कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए एक क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। अच्छा ये रेखा नहीं बोलते, रेखा खंड बोलते, ठीक है ना, क्योंकि रेखा और रेखा खंड हमने आपको बताया, आप जान सकते हैं। रेखा दोनों तरफ बढ़ सकता है, तीर लगाओ तो दोनों तरफ, रेखा खंड फिक्स होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बी से ही पहले क्या करेंगे, बी और सी, ये हमने 7 सेंटीमीटर का एक क्या किया, रेखा खंड खींच लिया। अब क्या कह रहा है, कोण बी, देखिए क्वेश्चन वहां आ रहा है, कोण बी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अच्छा कोण बी जो 60 डिग्री का बनाना, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ से 60 डिग्री कोण कैसे बनता है, यहाँ रखेंगे प्रकार और इस तरीके से कोण खींचेंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। और फिर इसी नाप का, जिस नाप का ये कि यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे से कट कर देंगे, ये 60 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो जो 60 डिग्री कोण बनाएंगे वो उसको कहाँ ऐसे मिलाते हुए लेके चले जाएंगे, चाहे जहां तक लेके चले जाइए, उसका कोई नाप नहीं है, ठीक है ना। ये चाहे जहां तक जाएगा, लेकिन अभी जो नाप होगा वो थोड़ा सा फिक्स होगा, 7 सेंटीमीटर और थोड़ा छोटा कर दीजिए, 7 सेंटीमीटर यहाँ तक करिए, बी और सी यहाँ तक हो गया 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, पहले 60 डिग्री, देखिए 60 डिग्री का कोण बना बी पे। अब दोनों भुजाओं का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए इसका नाम y लिख दीजिए, यहाँ मान लीजिए y तक का बनाया, यहाँ तक का y नाम लिख दीजिए। अब हमको कितना 9 सेंटीमीटर होना चाहिए दोनों भुजाओं का योग। देखिए क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। और कह रहा है कोण बी बराबर 60 डिग्री, तो ये कोण बी जो बना हमारा वो
60 डिग्री का बन गया। अब कह रहा है तथा दो भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर है तथा और जो दो भुजा मतलब ये वाली भुजा और जो यहाँ पे जो भुजा बनेगी वो कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो चलिए इतना समझ में आपको। पहले 7 सेंटीमीटर का बीसी एक रेखा खींचा, अभी हम बता रहे हैं कैसे कैसे लिखना है। 7 सेंटीमीटर बीसी एक रेखा खींचा, फिर बी पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या बी वाई एक रेखा खींच दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 9 आना चाहिए ना, दोनों मिला के 9 आना चाहिए। तो बी से 9 सेंटीमीटर का नाप लेके क्या करेंगे कट लगाएंगे। तो 9 सेंटीमीटर ये 7 है, ये 9 थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, आप लोग नाप के लगाएंगे। 9 सेंटीमीटर का ये कट लगाया, तो ये बी सी इसको क्या मान लेंगे डी मान लेंगे कि ये हमारा कौन सा मिल गया डी बिंदु मिल गया। अब इसे डी से क्या करेंगे डॉटेड लाइन द्वारा सी को मिलाएंगे, सी को मिला दिया, ठीक है ना। डी से सी को मिला दिया। यहां तक समझ में आया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, आपके आगे वाली कक्षाओं में भी ये है। अब क्या करेंगे इसी डी और सी को अर्धक कर देंगे। अर्धक करना बताया था, रेखाखंड जो रेखाखंड होता है उसको अगर दो भागों में बांटना क्या करते थे आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाते थे, उसके बाद बीच से काट देते थे। तो यही यहाँ पे भी करेंगे। सी से क्या करेंगे आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ चाप लगाएंगे और यहाँ कहीं चाप लगेगा ना। फिर उसी नाप का यहाँ रखेंगे डी पर, डी से यहाँ काटेंगे और यहाँ कहीं काटेंगे, कट जाएगा। देखिए इसका अर्धक हुआ ना। अब फिर क्या करेंगे इसको ऐसे खींचते हुए लेके जाएंगे अच्छे से एकदम, ठीक है ना। और ये जहां पे काट रहा है देखिए यहाँ से आके यहाँ पे काट रहा है ना, इस बिंदु पर बी और डी को कहाँ पे काट रहा है इस बिंदु पर काट रहा है। तो ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, समझ में आया। अब इसी ए को क्या करेंगे सी से मिला देंगे, ए को हम सी से मिला देंगे, ठीक है। पीछे वाले में जो पिछले वाले प्रश्नावली पढ़ाए उसमें इसको हम करवा चुके हैं, बस माप थोड़ा दूसरा था। अब हमारा क्या हो गया त्रिभुज ए बी सी बनके तैयार हो गया। क्या ए बी सी बनकर हमारा तैयार हो गया। देखिए शेष दो भुजा जो है, शेष दो भुजा मतलब ए बी और ए सी, मतलब ए बी प्लस ए सी, ये बराबर हमारा 9 सेंटीमीटर ही होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। आप निकाल के देख सकते हैं इसको। चलिए अब क्या करते हैं इसको लिखेंगे कैसे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, देखिए सबसे पहले रचना लिखने के लिए लिखेंगे रचना में लिखने के बाद सबसे पहले देखिए साइड में इधर हम आपको क्या करें दिखा दे रहे कैसे लिखा है। सबसे पहले हमने क्या किया सर्वप्रथम लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिए अगर कापी कलम लियो। सर्वप्रथम ने बीसी एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, क्या खींचा 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, तथा बी बिंदु से हमने 60 डिग्री का कोण बनाते हुए बी और वाई खींचा, ठीक है ना। बी वाई खींचा जो कितने डिग्री कोण बन रहा 60 डिग्री का कोण बन रहा। पुनः हमने क्या किया 9 सेंटीमीटर का नाप लेके प्रकार में 9 सेंटीमीटर का नाप लेके बी से वाई पर 9 सेंटीमीटर पे काट दिया, मतलब डी कहाँ आ गया जहां बिंदु हमको क्या मिला डी मिला, ये 9 सेंटीमीटर पे है। अब पुनः डी को और सी को हमने क्या किया मिला दिया, डी और सी को हमने रेखा के माध्यम से मिला दिया, ठीक है ना। रेखा क्या डॉटेड लाइन से मिला दिया। उसके बाद क्या किया हमने डी और सी का क्या किया अर्धक किया, डी और सी का अर्धक किया, जो कि बिंदु किस पे बी और डी को बिंदु ए पर क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। अतः बिंदु ए हमारा यहाँ मिला जिससे हमारा त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया बन गया, अतः अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी मिल गया, ठीक है ना। लिख देंगे लास्ट में अतः त्रिभुज ए बी सी अभीष्ट त्रिभुज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रचना आप इस तरीके से कर लेंगे जैसे यहाँ दिया गया, इस तरीके से आपको रचना लिखनी। अगर आप भूल जाइए रचना लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे जैसे इसको बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे साइड में लिखते चले जाइए, ठीक है ना। एक लाइन खींचिए बीसी, तुरंत नीचे लिखिए नंबर 1 बीसी 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। फिर जब बी से वाई पे 60 डिग्री का बनाएंगे तो लिखेंगे बी से कोण 60 डिग्री का, बी पर 60 डिग्री का कोण बनाया बी वाई से, ठीक है ना। इस तरीके से बी वाई रेखाखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसका एक कोण 120 डिग्री तथा दो भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो। त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। परिकेंद्र मतलब जान लीजिए बाहर, अंता केंद्र मतलब अंदर की तरफ। परिकेंद्र मतलब त्रिभुज के बाहर बनेगा, अंता केंद्र मतलब क्या बनेगा त्रिभुज के अंदर बनेगा। देखिए दो भुजाओं का माप दिया गया, हमको दिया गया क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं
यहाँ लिखते हैं बी और यहाँ लिखते हैं सी और इसको लिखते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पहले 6 सेंटीमीटर का बना लिए और देखिए क्योंकि हमको कोण बी पे जो क्या करना है, एक कोण चाहे कोण बी हो चाहे जो हो, एक कोण हमको क्या बनाना है 120 डिग्री का बनाना है। अब 120 डिग्री कोण कैसे बनेगा, रचना में लिखेंगे सबसे पहले सर्वप्रथम BC एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा तथा बिंदु B पर 120 डिग्री का क्या किया, कोण बनाया। कैसे बनेगा 120, इस तरीके से यहाँ से बेस जो बनाएंगे इस तरीके से एक प्रकार से, फिर यहाँ से एक 60 और ये 6 6 12 120, यहाँ से क्या करेंगे कितना लेके जाएंगे 6 सेंटीमीटर और दूसरा क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से इसको कितना 5 सेंटीमीटर लेके जाएंगे, लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। उससे ज्यादा मत बढ़ाइएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये 6 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर, इसका नाम लिख दीजिए ए और बी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं ए से सी को मिला देते हैं, ए से सी को मिला दिया, ठीक है, ए सी मिल गया। अब क्या ज्ञात करना है, परिकेंद्र ज्ञात करना है। परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए जब परिकेंद्र ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भुजाओं का क्या करते हैं अर्धक करते हैं परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए भुजाओं का अर्धक करते हैं। सबसे पहले BC का अर्धक करते हैं, B और C यहाँ पर प्रकार रखते हैं, आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ चाप लगाते हैं, यहाँ चाप लगाते हैं, ऐसे इसमें आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ चाप लगाते हैं, यहाँ चाप लगाते हैं, ठीक है। इनको क्या करेंगे मिला देंगे। फिर क्या करेंगे AB का यहाँ A पर रखेंगे, यहाँ कहीं चाप लगाएंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे, यहाँ कहीं चाप लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ से करेंगे सॉरी यहाँ पे जब रखेंगे तो इस तरीके का चाप लगेगा, यहाँ रखेंगे तो इस तरीके का लगेगा आधे से अधिक दूरी पर। इनको मिलाएंगे, सॉरी एकदम मिडिल से जाना चाहिए, प्रकार से आप लोग खींचेंगे हो जाएगा। चलिए ये हुआ। अभी किसको करना है, अब इसका अर्धक करना है A और C का। तो आधे से अधिक दूरी लेंगे, यहाँ से आधे से अधिक दूरी इधर कहीं आएगी, ऐसे इधर कहीं आएगी, इसका आधे से अधिक दूरी लेंगे, यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा, इनको मिलाएंगे, इस तरीके से मिल गया ना। देखिए कहीं मिल रहा है हमको, कहीं नहीं मिल रहा ना, मिल रहा है दोस्तों। इसको बढ़ा दीजिए, ये जो ना इसको बढ़ाइए आगे, इसको आगे बढ़ाइए। देखिए जब इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, ये वाला गया, ये वाला गया, एकदम सीधा सीधा जाएगा। तो ये वाला भी आपका कहाँ से जाएगा, इसी से होता जाएगा। और यहाँ पे जो हमको मिलेगा यही हमारा क्या होगा, यहाँ पे मिल रहा ना, देखिए इसका भी मिल रहा है, इसका भी मिल रहा है, सबका यहीं पर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक बार वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, यहीं पे मिलेगा, ठीक है। अभी एक छोटा सा समझा देते हैं साइड में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्या कह रहा है, तो परिकेंद्र, परिकेंद्र हमारा यही हो जाएगा, ये हो जाएगा परिकेंद्र, ठीक है ना, ये हमारा परिकेंद्र हो जाएगा। अब रचना करते समय कैसे लिखेंगे, ये देखिए रचना करते समय हमने क्या किया, सबसे पहले सर्वप्रथम BC एक 6 सेंटीमीटर का क्या खींचा, रेखाखंड खींचा। उसके बाद हमने कोण B पर हमने 120 डिग्री का क्या किया, कोण बनाया, 120 डिग्री कोण बनाया। BA हमने 5 सेंटीमीटर खींचा, 120 डिग्री का कोण बनाते हुए BA हमने 5 सेंटीमीटर खींचा। फिर A और C को क्या किया, मिला दिया। मिलाने के बाद हमने क्या किया, B और C का अर्धक किया तथा तीनों भुजाओं का अर्धक किया, ऐसा कह सकते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अर्धक किया तथा उनके कटान बिंदु जहां पर मिलते हैं वही उनके क्या हो गए, परिकेंद्र हो गए, ठीक है ना। वही हमारा क्या हो गया, परिकेंद्र हो गया। अच्छा नाम भी लिख सकते हैं इस बिंदु का नाम O लिख दीजिए, वो हमारा क्या है, परिकेंद्र हो गया। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी ज्ञात कीजिए। शीर्ष से केंद्रक तक की क्या करनी है, दूरी भी ज्ञात करनी है। समबाहु त्रिभुज की रचना करना है, ठीक है ना। त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए क्या करेंगे, शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी भी ज्ञात करेंगे और 6 सेंटीमीटर का होगा। समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा क्या होगी, 6 सेंटीमीटर की ही होगी, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज नाम से पता लगा, समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा क्या हो बराबर, वही समबाहु त्रिभुज होता है। चलिए बनाते कैसे हैं, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का लिख लीजिए इसको A और B। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि A और B ही लिखा जाए, ठीक है ना। आप जो मन करे वो लिख लीजिए। चलिए क्या करते हैं, हम AB ना लिख के BC लिख देते हैं बस। BC क्या, 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या किया, BC 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। अब इसी पे क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। प्रकार लेके यहीं से B से
6 सेंटीमीटर यहाँ काटेंगे और यहाँ सी से 6 सेंटीमीटर यहाँ काटेंगे, इनको मिला देंगे। 6 और ये 6, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर ये भी हो गया सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये भी हो गया। इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी, इन्हें क्या गया 6 सेंटीमीटर। अब हमको केंद्रक ज्ञात करना, याद रहे केंद्रक। अभी हम लोग परिकेंद्र ज्ञात कर रहे थे, ठीक ना। परिकेंद्र बाहर की तरफ केंद्रक, अंतः केंद्र होता है, ठीक ना। अंतः केंद्र केंद्रक, क्या कहते हैं केंद्रक ज्ञात करने के लिए। परिकेंद्र में हमने क्या किया था, भुजाओं का अर्धक किया था ना। परिकेंद्र में हमने भुजाओं का अर्धक किया था, लेकिन जब हम लोग केंद्रक ज्ञात करते हैं तो हम लोग कोणों का अर्धक करते हैं, बस यही इतना अंतर है। तो ये कोण है, इसका अर्धक करेंगे तो क्या करेंगे, अर्धक करने के लिए यहाँ पे ऐसे करिए, यहाँ पे ऐसे करिए और यहाँ पे ऐसे करिए। इनका अर्धक करना है, यहाँ पे रखिए प्रकार, यहाँ काटिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ काटिए। इनको क्या करिए, ऐसे ले जाइए। यहाँ से ऐसे ही यहाँ काटिए, यहाँ काटिए। इनको क्या करिए, ऐसे ले जाइए। यहाँ पे भी ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, मतलब एक बार यहाँ रखना है, एक बार यहाँ रखना है। फिर इनको भी क्या करना है, ऐसे मिला देना है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमको मिल गया ये हमारा क्या हो गया, केंद्रक हो गया। क्या हो गया हमारा केंद्रक। इसका नाम क्या लिख देते हैं, ओ हमारा क्या है, ओ केंद्रक है। ओ हमारा क्या है, केंद्रक है। और हमको क्या करना है, इसी का दूरी बताना है हमको। किसका दूरी, इन सब का, मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, इसी की दूरी बताना है। यहाँ से केंद्रक से दूरी बताना है, ठीक है ना। तो केंद्रक से दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी। और रचना करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जितना जितना हमने बोला है जैसे जैसे वैसे वैसे आपको लिखते चले जाना है। बाकी यहाँ दिया गया रचना इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो रचना में कुछ करना नहीं होता, जैसे जैसे आप लिखते चले जा रहे हैं वैसे वैसे जैसे बनाएंगे वही लिखते चले जाना है, बस हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या करे, एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं में 4:5:6 का अनुपात है। क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर त्रिभुज, इसकी भुजाओं में कितना अनुपात है, 3:4:5, यही है ना। सॉरी 4:5:6 का अनुपात है, 4:5:6 का अनुपात है। चलिए कितने का अनुपात है, 4, 5 और 6 का अनुपात है। कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाओं में 4, 5 तथा 6 का अनुपात है। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए। इसी समरूप क्या बनाना है, एक त्रिभुज ए बी सी बनाना है, ठीक है ना। सी बनाना है, लेकिन क्या रहा है, रचना कीजिए जिसको आधार 8 सेंटीमीटर हो। आधार कितना होना चाहिए, आधार 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कुछ करना है क्या, कुछ भी नहीं करना है। मानते हैं ये जो त्रिभुज है, चलिए यहाँ त्रिभुज बनाते पहले जो दिया गया वो आधार इसका मानते हैं 4, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का देखिए, और यहाँ देखिए 5 और 6, इसको मानते हैं 5। देखिए जब इस तरीके का बनाएंगे हम लोग, तो ये अगर 5 हो गया 6 होगा तो 6 36, 5 5 25 और 4 4 16, 25 और 16 जोड़ेंगे तो वहां कितना आ जाएगा, 36 आएगा। आधार हम लोग क्या करते हैं, इसी को मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, इसके बाद आधार अगर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का इधर बना दिए, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये समझ में आया, ये वाला 5 सेंटीमीटर का हो गया। ये जो आधार बना है इसका नाम हम अभी लिखते हैं, रुक जाइए। 4 और ये 5 और एक 6, ये कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर। इस तरीके का अनुपात है। इसका लिख लीजिए P, लिखिए Q और लिखिए R, ठीक है। ये समझ में आया। तो इसमें PQ 5 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर और RP या PR कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब जो बनाना हमको ये BC आधार 8 सेंटीमीटर का, आधार 8 सेंटीमीटर का कब होगा, क्या करेंगे, अनुपात में 2 से गुणा कर देंगे। लिखेंगे अनुपात में 2 से गुणा करने पर, अब जब 2 से गुणा करेंगे, अच्छा अनुपात में गुणा करेंगे, अनुपात बढ़ेगा, अनुपात तो सेम होता है ना। तो अनुपात में इसको मान लेते हैं कितना है, 4 सेंटीमीटर आधार है, 5 सेंटीमीटर फिर है, फिर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना।
तो गुणा इसमें करेंगे, अनुपात में नहीं करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। 2 से गुणा करने पर, सिर्फ लिखिए 2 से गुणा करने पर, क्योंकि अनुपात तो बराबर ही होगा, ये चीज ध्यान देना है। 2 से गुणा करने पर, 2 से जब गुणा करेंगे इसमें कितना हो जाएगा, जो मध्य त्रिभुज बनेगा इधर बनाएंगे, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और कितना 6 सेंटीमीटर। ये जो 6 है ये 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? बोलिए। कुछ नहीं किया, 4 कह रहा था, देखिए तो आधार इसका 8 लाना है, जो एबीसी बना है उसका आधार कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ठीक है, आधार 8 ले लेते हैं, 2 से अगर इसमें गुणा कर देंगे हम लोग तो 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। तो 8, 10, 12 हो गया। अब इसी का क्या करते हैं, बना लेते त्रिभुज। सबसे पहले आधार कितना चाहिए हमको, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ खींचते हैं 8 सेंटीमीटर का आधार, 8 सेंटीमीटर। नाम क्या लिखेंगे, बीसी लिख दीजिए, बी और सी। अब एक चीज का और ध्यान देना है, जो विशेष है इसमें क्या, बी का जो कोण होगा क्यू के कोण के बराबर होगा, किसके, क्यू के कोण के। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पहले इस तरीके का ऐसे कोण बनाते हैं, फिर यहाँ से नापते हैं, यहाँ से नापिए ये वाला, इसी का नाप का बनाएंगे, यहाँ से नापिए, यहाँ से कितने पे है, ठीक है ना, मतलब यहाँ से इसको नापिए, फिर यहाँ रख के इस पे यहाँ कट कर दीजिए, ठीक है ना, समझ में आया। कट करने के बाद क्या करेंगे, अब कट मतलब एक चाप लगा दीजिए, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर का था, आप इसका 10 है, तो यहाँ से क्या करिए आप 10 सेंटीमीटर लेके जाइए, 10 सेंटीमीटर लेके, ठीक है। ये समझ में आया आपको, एकदम अच्छे समझ में आना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका भी देखेंगे कितना नाप है, तो यहाँ से देखिए इस तरीके का पहले बना देंगे, बेसिक जो कोड होता है इसी से बनता है सब, थोड़ा सही से बनाइए, प्रकार से आप लोग बनाइएगा, बहुत बढ़िया बनेगा। चलिए वहां पे हो गया। अब क्या करेंगे, इसका कोण नापेंगे, यहाँ पे भी यहाँ से नापेंगे, यहाँ से यहाँ, मतलब देखिए जहाँ दिख रहा है यहाँ से ऐसे कोण नापेंगे, फिर इसी को उठा के कहाँ पे, यहाँ पे ले जाके यहाँ चाप लगा देंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ चाप लगा देंगे, लग गया ना। इसको क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, यहाँ पे ऐसे बढ़ाएंगे सेम अनुपात में जाके क्या होगा, 12 से मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब ये इसका नाम क्या, ए बी सी। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज हुआ, ये कोण भी मिल जाएगा, याद रहे, क्योंकि समरूप बन रहा है, सब समान कोण होगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कोण Q बराबर कोण B, कोण R बराबर कोण C, कोण P बराबर कोण A। तभी हमारा क्या होगा, समरूप होगा, समान रूप का होगा। समान रूप में बराबर नहीं होता है, कोण बराबर जरूर होंगे, आकार बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हमने फिगर के साथ आपको समझाया था समरूप कैसे होता है, ठीक है ना, तो उसको देख लीजिएगा एक बार पीछे जाके। तो ये आपका, अब इसका रचना लिखना है। रचना आप कैसे लिखेंगे, रचना लिखने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले क्या किया, 4 सेंटीमीटर का क्यों, ऐसे समझिए 4, 5, 6, इसको सेंटीमीटर में यहाँ आप छाप लीजिए, बस ये जो दिया गया आप इसको उतार लीजिए, कुछ भी नहीं करना है आपको इसकी रचना करने में। चलिए क्या करेंगे, पी क्यू आर जो दिया गया, पी क्यू आर का जो अनुपात है उसी अनुपात में हमने एबीसी को क्या किया, बना लिया। रचना आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इस तरीके से आप रचना कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपको ऐसे ही बता दें, रुक जाइए, आपको 12 बताना पड़ेगा अच्छे से। कह रहा है किसी त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं के बराबर लंबवत दूरी पर है, वह बिंदु त्रिभुज का लंबवत दूरी पर है। अभी जस्ट बताया, क्या कहते हैं, अभी जो त्रिभुज था उसके लंबवत दूरी पर, समान दूरी पर था, क्या था आपका, अंतः केंद्र था। क्या था, अंतः केंद्र। ऑप्शन देखिए आपका दिया गया है, अंतः केंद्र होता है, परिकेंद्र होता है, लंब केंद्र होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक तो नहीं होगा, तो अंतः केंद्र होगा, अंदर की तरफ, जो कहाँ होता है आपके लंबवत दूरी पर होता है, ठीक है ना, बराबर लंबवत दूरी पर होता है, क्या हो जाता है, अंतः केंद्र। अतः आपका जो पहला वाला ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, अंतः केंद्र होता है, पहला वाला सही है, अंतः केंद्र होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, अगला क्वेश्चन देखिए 12 के बाद 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन एक फिगर बना है, इसको हटाते हैं, आप फिगर के साथ देखिए इसको। देखिए दोस्तों, फिगर जो बना है वो फिगर जो है आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर देखिए फिगर सब समबाहु त्रिभुज बना है पूरे में, देखिए, और कह भी आपको संलग्न चित्र डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा। डी ई एफ भुजाओं के मध्य बिंदु है, डी ई और एफ जो है भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो क्षेत्रफल देखिए, अगर देखेंगे क्षेत्रफल जो है 4 है ना, 4 बराबर भागों में बटा है, 4 भागों में बटा है ना। तो जिसका हमको पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मध्य बिंदु है डी ई एफ का,
जो DEF है, ये बीच वाला हिस्सा है ना, ऐसे समझिए। चलिए, ये पूरा दिया गया फिगर जो हमारा बना है वो बना है ABC, और फिर इस तरीके से बना है, ये बना है, इधर लिखा है DBEF, ठीक है, इस तरीके से बना है। कह रहा है DEF का बताइए, DEF भुजाओं के मध्य बिंदु है। कह रहा है DEF का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल जो है ये सब बराबर है, देखिए ये बराबर है इसके, 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 इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर। मतलब ये क्या है, सब समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। ये पूरा बड़ा वाला जो है ये भी समबाहु त्रिभुज ही है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो एक बात बताइए, अगर हमको एक हिस्सा दिखाना हो, एक हिस्सा इसमें का कि यही है ना, ये भी सबके बराबर है, तो कितना पार्ट है, 4 पार्ट है। 4 में से एक पार्ट मतलब क्या हो जाएगा, 1/4। 1/4 किसका, किसका 1/4 होगा, पूरे बड़े वाले त्रिभुज का ना। बड़ा वाला त्रिभुज कितना है, ABC, यही क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर, यहाँ त्रिभुज का निशान जरूर लगा लीजिए क्योंकि त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, देखिए पहले वाले में 1/2 दिया, 1/2 नहीं होगा। 1/2 कब होता, जब 2 त्रिभुज का पूछता। अगर इन दोनों का पूछ रहे तो 1/2 हो जाता। ठीक, उसका दिया 1/3, 1/3 भी नहीं होगा क्योंकि तीसरे का नहीं पूछा है। ठीक है ना। अगला देखिए फिर दिया गया 1/4 त्रिभुज ABC, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, 1/4 त्रिभुज ABC। चौथा वाला देखिए दिया गया त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC मतलब पूरे का हो जाएगा क्या, केवल इतना पूछा है। ठीक है ना, तो 1/4 क्योंकि ये क्या होता है, हिस्सा एक हिस्सा है, 4 में का एक ही है, तो 1/4 त्रिभुज ABC। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। तो ये आपका दक्षता अभ्यास 5 आपका यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं सारे वीडियो आपको पूरा जहां तक आप पढ़े हैं इसमें अभी तक का सब समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा, समझने में दिक्कत हो रही होगी, उसको क्या कीजिए, वीडियो को एक बार बैक करिए, दोबारा देखिए। ठीक है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके हमको बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको मतलब समझ में आ रहा है। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको भी कमेंट करिए, क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी सारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। ये वीडियो बनने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है ना, क्योंकि इसको थोड़ा अच्छे से समझाना था और बहुत चीजें अपडेट करनी थी। अपडेट हो गया है, अब लगातार वीडियो कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।